हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन क्लास 12th रिलेशंस एंड फंक्शन से। तो आइए क्वेश्चन किस प्रकार से है बहुत ही ध्यान से समझते हैं। लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड लेट r बी अ रिलेशन ऑन n क्रॉस n डिफाइंड बाई x, y related to u, v if and only if x b is equal to y u। ये रिलेशन आपको दिया गया है। अगर ये कंडीशन अगर x, y रिलेशन में है u, b के साथ, इफ एंड ओनली इफ अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो बहुत ध्यान से समझना। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम क्या बताते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए, तब हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अब आप समझो बहुत ही ध्यान से। रिफ्लेक्सिविटी के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए सॉल्व करते हैं, तो बहुत ध्यान से समझो। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि अगर ए रिलेटेड टू बी ऐसे कोई कंडीशन दी जाए तो मतलब ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए रिफ्लेक्सिविटी के लिए। बी को ए के साथ में रिप्लेस करते हैं। फिर उसी तरीके से अगर ए रिलेटेड टू बी है तो सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, अगर ए रिलेटेड टू बी है देन बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए, तो सिमेट्रिक होता है। ऐसे ही थर्ड कंडीशन होती है कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी देन ए रिलेटेड टू सी। अगर ये दोनों रिलेशन में हैं तब ए रिलेशन में होना चाहिए सी के। ये तीन बातें होती हैं। बात समझ में आई कि नहीं, बहुत ध्यान से समझो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है तो यहाँ पे ये पूरा n क्रॉस n का एलिमेंट है और ये भी n क्रॉस n का ही एलिमेंट है, क्योंकि रिलेशन जो डिफाइन है वो n क्रॉस n टू n क्रॉस n डिफाइन है। तो अगर a रिलेटेड टू b तो b को हम a के साथ रिप्लेस करेंगे, b को हम a के साथ रिप्लेस करेंगे रिफ्लेक्सिविटी के लिए। तो x, y यही a है और b को a के साथ रिप्लेस करेंगे तो रिलेटेड टू x, y। अगर x, y रिलेटेड टू x, y तो इफ एंड ओनली इफ x b इज इक्वल टू y u। ये कह रहा है कि अगर ये दोनों रिलेशन में x, y रिलेशन में u, b के साथ तो x v ये लास्ट वाले का मल्टीप्लिकेशन, बहुत ध्यान से समझना। तो यहाँ पे अगर ऐसी करेंगे तो लास्ट वाले का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, तो दैट इज एम्प्लाइज एक्स बाई इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से समझना। उसके बाद में यहाँ पे देखो अगर ध्यान से तो x का y के साथ मल्टीप्लिकेशन और y का u के साथ, x का y के साथ सॉरी x का v के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो लास्ट वाले का मल्टीप्लिकेशन और मिडिल वालों का तो y u। तो इक्वल किसके हो जाएगा, तो मिडिल वालों का तो y x के साथ करेंगे तो y का x के साथ। और यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू n क्रॉस n। x, y कहाँ से बिलोंग करेगा, n क्रॉस n से बिलोंग करेगा। बात समझ में आ गई। तो मैं इसको बहुत ध्यान से समझो, इसको फर्दर में क्या लिख सकता हूँ, एक्स बाई इज इक्वल टू और बाई एक्स या बाई का एक्स में मल्टीप्लाई करें या एक्स का बाई में, कॉम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लिकेशन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स बाई एक्स को एक्स बाई लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि एक्स बाई इज इक्वल टू एक्स बाई। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x, y रिलेशन में x, y के अगर हैं तो रिलेशन कैसा है, रिलेशन इज गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है देन अब क्या करेंगे,
तो अब इसके बाद हमें सिमेट्रिक है या नहीं है ये चेक करना है। तो सिमेट्रिसिटी चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिसिटी के लिए क्या होता है बहुत ध्यान से समझना, जब ए रिलेशन में होता है बी के, देन बी रिलेशन में होना चाहिए ए के। मतलब ए अगर बी के रिलेशन में है तो उसका जस्ट अपोजिट बी रिलेशन में होना चाहिए। मैंने ये कहा जैसे 1 2 के रिलेशन में है तो सिमेट्रिक होने के लिए 2 रिलेटेड 1 होना चाहिए, मतलब 2 का रिलेशन 1 के साथ भी होना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सिमेट्रिक दिखाऊं तो x, y का रिलेशन u, b के साथ है, तो u, b का रिलेशन x, y के साथ दिखाना होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? बहुत ध्यान से समझो। तो मैं ये कह रहा हूं कि x, y इफ x, y रिलेशन में है u, b के, u, v के, तो इसका मतलब क्या है कि x, y रिलेशन में u, v के। तो इन्होंने कंडीशन क्या दे रखी है? तो कंडीशन इन्होंने दे रखी है लास्ट वाले का मल्टीप्लिकेशन x, v और मिडिल वालों का मल्टीप्लिकेशन ये इक्वल है, ये दे रखी कंडीशन। बट मुझे प्रूव क्या करना है? मुझे प्रूव करना है इसको सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कि इसका जस्ट अपोजिट भी, मतलब ये है रिलेशन में, तो u, v रिलेशन में होना चाहिए किसके? u, v रिलेशन में होना चाहिए x, y के। मतलब इस तरीके का मुझे प्रूव करना है। ऐसा आ जाए तो मैं कहूँगा सिमेट्रिक है। बहुत ध्यान से समझना अब यहीं पे। तो ऐसा आने के लिए, इस तरीके का कंडीशन को लाने के लिए मुझे लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करना होगा और मिडिल वालों का मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरीके से लिखना होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मैं ये कह रहा हूं कि जब मैंने इसको ऐसा लिखना है तो अब बहुत ध्यान से समझो, क्या मैं इसको ये जो मैंने इस रिलेशन से, ये जो रिलेशन हमने लिया और इस कंडीशन को हमने लिया, उससे जो हमने बनाया है ये सिचुएशन, उसी तरीके से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसको मैं इधर लिख दूं u, y और इसको मैं लिख दूं इधर x, v। अब बहुत ध्यान से समझना, मुझे इस तरीके से बनाना है, इसको इस तरीके से क्रिएट करना है। तो इस तरीके से क्रिएट करने के लिए u, y तो लिखा हुआ है, तो u, y तो ऐसे ही लिखें इक्वल टू, इधर vx बनाना है। तो यहाँ पे एक्स भी है, एक्स भी को क्या मैं वी एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। अब बहुत ध्यान से समझो। तो यहाँ पे जब ये कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आने के बाद एक्स वाई का रिलेशन किसके साथ है? u, v के साथ। बहुत ध्यान से समझना, एक्स वाई का रिलेशन u, v के साथ। इसको इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिखने के लिए क्या करोगे? फर्स्ट और इसका फर्स्ट x, y और इधर इसका सेकंड, दूसरे वाले का सेकंड और इस वाले का भी सेकंड, u, v। तो इस तरीके से देखो x, y u, v। तो यहाँ पे भी अगर देखो तो u, v मैं लिख सकता हूँ u, v रिलेशन में है x, y के, तो रिलेशन में है x, y के। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी है। अब उसके बाद में मुझे ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो ट्रांजिटिव के लिए बहुत ध्यान से समझना, तो ट्रांजिटिव प्रूफ किस तरीके से करेंगे बहुत ध्यान से समझिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि ए रिलेशन में है बी के साथ, बी रिलेशन में है सी के साथ, देन ए रिलेशन में होना चाहिए सी के साथ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मानूंगा मैं, इफ एक्स, वाई रिलेशन में है u, v के साथ, ये रिलेशन में है। तो ये कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन ये कहती है तब एक्स वी इज इक्वल टू वाई यू होगा, मतलब
लास्ट वाले का मल्टीप्लिकेशन और मिडिल वालों का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट। अगेन एक्स कोमा बाई यू कोमा बी के साथ रिलेशन में है, तो यू कोमा बी के साथ रिलेशन में कोई भी मान लो आप एक, क्योंकि ट्रांजिटिविटी प्रूव करने के लिए एक और एलिमेंट होना जरूरी है, 3 एलिमेंट होते हैं, तो ए कोमा बी मान लिया। तो इसके लिए अगर ये कंडीशन है, ये रिलेशन में है, तब इसके बिहाफ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, तो लास्ट यू वी इज इक्वल टू मिडिल वालों का, तो मिडिल वालों का मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगा। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर सेकेंड। मुझे क्या प्रूव करना है कि अगर x कोमा बाई रिलेशन में u कोमा बी के एंड u कोमा बी रिलेशन में a कोमा बी के, देन x कोमा बाई रिलेशन में होना चाहिए a कोमा बी के। बहुत ध्यान से समझो कि x कोमा बाई रिलेशन में होना चाहिए a कोमा बी के, भाई तभी तो प्रूफ होगा ट्रांजिटिव है। ए कोमा बी रिलेशन में है, बी कोमा सी रिलेशन में है, तो ए कोमा सी होना चाहिए। इसी तरीके से एक्स कोमा वाई रिलेशन में यू कोमा बी के, यू कोमा बी रिलेशन में ए कोमा बी के, ये जहाँ से खत्म हो रहा है वहीं से ये शुरू हो रहा है। तो एक्स कोमा वाई रिलेशन में होना चाहिए ए कोमा बी के, मतलब इसका ये कि लास्ट वाले का मल्टीप्लिकेशन और मिडिल वालों का मल्टीप्लिकेशन। इस तरीके की अगर हम सिचुएशन क्रिएट कर दें, लास्ट वाले का मल्टीप्लिकेशन और मिडिल वालों का मल्टीप्लिकेशन, तो मैं कह सकता हूँ ट्रांजिटिव है। तो इस तरीके का मुझे बनाने के लिए इन दोनों जो इक्वेशन हमने बनाई हो वहाँ से अगर सोचो थोड़ा सा, तो मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा कि मतलब ये वाली वैल्यू, ये वाला फॉर्मेट मुझे मिल जाए। बहुत ध्यान से समझो। तो ये वाला फॉर्मेट बनाने के लिए अगर इन दोनों को सोचो ध्यान से, तो ऑब्जर्व करोगे आप कि इन दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई करना होगा। बहुत ध्यान से समझो। तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई जब आप करोगे ना, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लाई, एक्स वी के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, यू वी का। ऐसी राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड का मल्टीप्लाई, तो वाई यू के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, वी ए का। अब अगर आप ध्यान से देखो तो वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा और यू से यू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, तो एक्स वी इज इक्वल टू इधर वाई ए। तो यही सिचुएशन तो हमने यहाँ पे बनाई थी। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो अब मैं लिख सकता हूँ किस तरीके से, एक्स कोमा वाई, देखो ऐसे ही तो लिखा हुआ है एक्स कोमा वाई। अगर इस तरीके का फॉर्मेट है तो इसको इस तरीके से कैसे लिखेंगे, तो एक्स कोमा वाई, तो एक्स कोमा वाई रिलेशन में है ए कोमा बी के, रिलेशन में ए कोमा बी के, सो दैट द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। अगर रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, देन वी कैन से दैट द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। बात समझ में आ गई। तो आप लिख देना यहाँ पे, बिकॉज गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो दैट द रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा।